अयोध्या से लगातार अपनी खास पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसी ही एक और खास मेहमान इस वक्त इस मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है देवकी नंदन ठाकुर जी आपका। गुरु जी, राम आ रहे हैं, आप भी आ गए हैं अयोध्या में कथा करने के लिए, लेकिन ये वो पल है जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आपके भाव, वो विचार क्या इस वक्त उमड़ रहे हैं? देखिए, जितने भी इस समय वर्तमान के सनातनी हैं, मेरी दृष्टि में वो सभी सनातनी जो हैं भाग्यवान हैं, क्योंकि जहां अमोरा बैठे ना सरयू के तट पे, इसी सरयू की नदी में, इसी सरयू की धारा में तमाम भक्तों की जो सब हैं वो बहे हैं, डूबे हैं, गोलियां मारी चली हैं उन पे। यही वो नदी है, इसमें बहुत पानी निकला है, लेकिन वो यादें अभी भी बरकरार हैं। कोई अगर ये कहता है कि राम मंदिर सहज में मिल गया, सहज में नहीं मिला है। कई हजार लोगों की कुर्बानियां इसमें लगी है, 500 वर्ष की तपस्या इसमें लगी है, कोर्ट में तमाम जहोजिद लगी है। जिन लोगों ने आक्रमण किया था, जिन्होंने हमारी अस्मिता को, मंदिर को तोड़ने का काम किया था, वो तो मर गए, वो भी मर गए। लेकिन आजादी के बाद जो हमारे साथ हुआ कि आजादी के बाद भी राम मंदिर नहीं बना, ये बहुत दुखद था, दुख देने वाला था। लेकिन अब वो पल आए हैं, क्या भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो सरकार आए हैं तो हमारे तो सरकार आए तो हम सबको, हर एक घर को, हर कुटिया को और झोंपड़ी को महल समझ के स्वागत करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, सब कह रहे हैं प्रभु श्री राम आ रहे हैं, और वो तैयारियां भी हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सपने में आकर प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ये ढोंग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये सपना किसको आया ना, ये तेज प्रताप जी को आया, लालू जी के लाडले को। अब देखो, ये राजनीतिक विषय है। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सनातन धर्म हो, राम हो, रामायण हो, हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आप जाएं न जाएं आपकी मर्जी है, आप वहां नहीं। अब ये जो लोग देखिए यहाँ, ये जो लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये समझदार नहीं है, ये अपने दुनिया में हर चीज को छोड़ के सरयू के तट पर यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, आ रहे हैं, सरयू में गोता लगा रहे हैं। आप, मैं यहाँ बैठा हूं तो ये लोग बेचारे बड़े प्यार से देख रहे हैं। ये उन जैसे भी नहीं है। मान लो एक व्यक्ति ढोंग कर रहा होगा, 10 आदमी ढोंग कर रहे होंगे कि पूरी भारतवर्ष ढोंग कर रहा है। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा उनसे, अभी आयु में बहुत छोटे हैं, राजनीति में अभी जा रहे हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है, आप राजनीतिक मुद्दों पे टिप्पणी करें, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान पे, धर्म पे टिप्पणी करने से आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। मांसाहारी भी बताया जा रहा है प्रभु श्री राम को, ठिगना बताया जा रहा है, छोटे कद का बताया जा रहा है, मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है। मतलब जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, जिसके लिए 500 बरस इंतजार किया गया, वो संघर्ष, वो न जाने कितनी ही कुर्बानियां हमें देनी पड़ी। और ये सरयू घाट जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इसका पानी किस तरह से लाल हो गया था, उसे भी ढोंग बताया जा रहा है, उसे भी ये कहा जा रहा है कि गुलामी का प्रतीक है। जिन लोगों को कुर्सी पे बैठने की आदत हो जाए, वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। और अगर आप लोगों की भावना नहीं समझेंगे तो राम को आप मांसाहारी कह देंगे। राम को मांसाहारी कहने वाले लोग खुद मांसाहार करते होंगे, इनका डीएनए टेस्ट करा लो, पक्का इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये कहीं ना कहीं मांस को खाते होंगे, इसलिए इनको मांस प्रेम है, राम प्रेम नहीं है। और जो व्यक्ति मांस खाता होगा, जो व्यक्ति शराब पीता होगा, उसे राम कभी पसंद आ ही नहीं सकते। यही आचरण रावण का था, यही आचरण इन लोगों का है। तो राक्षस कौन है? माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा। जो अपने माता पिता और देवी देवताओं को नहीं मानता, वही राक्षस है। वो राक्षस करता क्या है? बोले शाम को करस पान सोवस दिन राती, मदिरा पान शाम को करो, मांस खाओ
और इस बुद्धि को भैंसा बुद्धि बना लो, और भैंसा बुद्धि ऐसी बना लो कि गेंडों की तरह बिस्तरों में पड़े रहो। वो जब कोई कैमरा दिख जाए तो जाके बोल दो, नहीं नहीं राम तो मांसाहारी थे, नहीं नहीं राम तो क्यों आ रहे, राम क्यों आ रहे थे? तुम आ सकते हो, राम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे राम? शर्म आनी चाहिए जब हम लोग सनातनी होकर टोपी पहनकर दूसरों के यहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं, और राम के आने में शर्म आती है। राम कौन है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और जब तक इस पृथ्वी पर एक एक कण रहेगा, और कण ना भी रहे तब भी राम रहेगा। राम न काल्पनिक है, राम न ड्रामा है, राम न ढोंग है। राम थे, हैं और रहेंगे। हम और आप किराए के टट्टू हैं। हम और आप किराए पे आए हैं, यहाँ 10, 20, 50 साल रहेंगे और चले जाएंगे। डिपेंड है कि कोई अपना नाश करके जाएगा रावण की तरह, और कोई अपना विकास करके जाएगा सबरी की तरह। अब हमें ये देखना है कि हम सबरी की तरह जीना चाहते हैं या रावण की तरह जीना चाहते हैं। रावण की तरह जियोगे तो मरोगे, और अकेले नहीं मरोगे। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण जब मरा तो उसे पानी देने वाला नहीं बचा कोई। स्वयं मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, वो क्या कह रही है पता है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। राम के विरुद्ध आप चले गए, इसलिए ये हाल है, आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले कहां है, पहले कहां थे, आज कहां है। आगे भी राम विरोध जो जो करेंगे उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। मुद्दे आप पे 500 हैं, कोई भी मुद्दे उठाइए। आप राजनीतिक आदमी हो, 100 करोड़ लोगों की निंदा करोगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, और जो कुछ लोग हैं जो क्या कहूं मैं, उन लोगों का सपोर्ट करोगे तुम। पुष्टिकरण की राजनीति तो ठीक नहीं है ना। और पुष्टिकरण करना है तो पहले सनातनियों का करो, हमारा करो ना यार। हम वोटर नहीं है तो हमारे राम का सम्मान करो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनका ये कहना है कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। पहले हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे, उसके बाद जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जो 22 तारीख को आएगा वही राम भक्त है, जो नहीं आएगा उसके आगे पीछे आएगा तो क्या वो राम भक्त नहीं है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि जो 22 को आएगा। आदरणीय सरकार ने, हमारे मोदी जी ने कहा है कि 22 को मत आइए ज्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी। इतनी भीड़ को तो यहाँ नहीं हम हैंडल कर पाएंगे। तो ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप राम का विरोध मत करिए। आप राम का विरोध करें, राम को मांसाहारी कहें, रामायण जलाएं, राम पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये चीजें राजनीतिक पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, अगर राजनीतिक पार्टी हो, वो भी भारत की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको सनातन को आगे लेके जाना ही चाहिए। सनातन ही इस भारत की नींव है, जड़ है। अगर आप जड़ खोद दोगे तो न डालियां बचेंगी ना पत्ते बचेंगे। मुझे लगता है ये पत्ते बचाने में लगे हैं, तो पत्ते झड़ ही जाएंगे अगर जड़ खाली हो गई तो। आपने कहा है कि राम से संतुष्ट मत होना, अभी बाकी है मथुरा, बाकी है काशी में भी चल ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयानों के जरिए क्या क्या संदर्भ है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए? नहीं 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 नहीं, संतोष क्यों कर ले? जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उन्होंने संतोष किया था कि चलो हमने मथुरा तोड़ दिया, अब नहीं आगे नहीं जाएंगे, किया था उन्होंने संतोष। वो संतोष नहीं किए तो अयोध्या आए, अयोध्या तोड़ा। उन्होंने संतोष नहीं किया तो काशी में भी जाके तोड़फोड़ करी। उन्होंने 4 लाख प्लस जगह तोड़ी है, और हम सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बन के हम संतोष कर लें? ये सनातनी बड़े सबरी होते हैं, संतोषी होते हैं, पर इतने भी संतोषी नहीं है कि तुम्हारा खून निकाल के ले जाओ और हम कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा काम नहीं चलेगा। दान देने पे आएंगे तो प्राण भी दान दे देंगे। और अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ